नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, इनको आपने जो बाकी जो होते हैं कहीं ना कहीं आपने सेंटेंस में लगे हुए देखा होगा। ठीक है, लेकिन इनके क्या रूल्स होते हैं, ये कैसे लगाए जाते हैं, कहाँ नहीं लगते, इन सब पर हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स used before a noun to show whether the noun is जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल होते हैं वो नाउन से पहले लगते हैं, और क्यों लगते हैं ये बताने के लिए कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है। ठीक है, ये बताने के लिए लगता है। ठीक, चलिए देखते हैं। जो आर्टिकल होते तीन हैं, लेकिन दो प्रकार होते हैं उसके। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट कौन से होते हैं? ए और एन। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक होता है जो कि है द। ठीक है, चलिए अब हम इनके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल में आपका है ए और एन। ठीक, अब देखिए ए का यूज कैसे होता है। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले क्या लगता है? ए लगता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन जो होता है। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है साउंड। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड होते हैं आप अंग्रेजी के हिसाब से देखते हो, क्या देखते हो कि उसमें आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक, ए, ई, आई, ओ, यू आपके जो बॉबिल होते हैं उसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट होते हैं अल्फाबेट में आपके। ठीक, तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं आप सिर्फ सामने का वर्ड देख लेते हो, जो पहला अक्षर है वो आपका क्या है? वो कॉन्सोनेंट है, और आप उसमें क्या करते हो? लगा देते हो ए। ऐसा नहीं लगता है, आपको उसको क्या देखना पड़ेगा, उसका जो साउंड है बोलने पे भी उसके कॉन्सोनेंट निकल रहा है, ही निकल रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए इसके। एग्जाम्पल है इसका बॉय। बॉय में देखिए क्या निकल रहा है? बॉय में निकल रहा है बा। ठीक है, बा निकल रहा है। उच्चारण हम देख रहे हैं, उच्चारण ध्यान रखिएगा, उच्चारण बॉय। इसीलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है? इसके आगे हमने लगाया है अ। ठीक है, पेन। पेन में क्या आ रहा है? पा आ रहा है। पेन में पा आ रहा है। ठीक, तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है? हमने लगाया है ए। ठीक, समझे आप? हमें कॉन्सोनेंट पे ध्यान देना है, किसमें? बोलते समय उच्चारण जो निकल रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। जैसे ये देखिए, आपके बॉबल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू क्या होते हैं? ए, ई, आई और ओ और यू। ठीक, ये आपके होते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये आपका यूनिवर्सिटी जो लिखा हुआ है इसमें देखिए यू आया है शुरू में। ठीक है, ये आपका यू है, लेकिन हमने यहाँ इसमें क्या करा? हमने ए लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि इसके उच्चारण को देखिए। उच्चारण में यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है? ये यूनिवर्सिटी, ये आ रहा है। तो या हमारा क्या होता है? ये हमारा व्यंजन होता है। ठीक है, ये हमारा व्यंजन होता है। हम सिर्फ ये वर्ड नहीं देख लेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, पहला वर्ड हम सिर्फ नहीं देखेंगे। आप ये देखोगे तो आप तुरंत लगा दोगे क्या यार बॉबिल आया है तो एन लगेगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है? अब 1 रुपी नोट। इसमें भी आप गड़बड़ कर जाएंगे कि ए, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ओ आया है आपका तो आप सोचोगे कि इसमें तो एन आना चाहिए। ठीक है, तो आप लगा दोगे नहीं। उच्चारण देखिए आप, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, उच्चारण का ध्यान रखिएगा। आप उसको अपने मन में बोल के देख लीजिएगा, उच्चारण ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए यूज ऑफ एन। अब हम देखें एन का प्रयोग। ठीक, तो जितने भी जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसको छोड़ के जो वॉवेल होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये लिखे हुए सारे, ए, ई, आई, ओ, यू, सामने लिखा हुआ है आवाज। यानी जब हम उसको बोलते हैं तो उच्चारण में हमें वॉवेल की आवाज आनी चाहिए, तभी हम उसको वॉवेल मानेंगे, वरना हम वॉवेल नहीं मानेंगे। तभी हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका एन एप्पल। ठीक है, एप्पल देखिए, एप्पल ए आया है, ये आपका क्या है? वॉवेल है, ये आपका
इसमें सॉरी, हाँ ये आपका बॉबिल है क्योंकि ये स्वर है। क्या है आपका? स्वर है। उच्चारण में आपका स्वर निकल रहा है, ठीक। एन एग, ठीक, एग, एग, तो इसीलिए हमने इसके आगे लगाया है एन, ठीक। अब थोड़ा सा ऐसा नियम देख लीजिए जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ये देखिए इसमें एच आ रहा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच, अब आप खाली शब्द देखते हो, आपका खाली वर्ड अक्षर देखते हो, आप गलत करोगे 100%। नियम समझ लो क्या है। ऑनेस्ट, एच मत देखो सिर्फ, एच आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है? ऑनेस्ट। एच साइलेंट है, ठीक है। ऑनेस्ट लिखना निकल रहा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑनेस्ट आ रहा है इसमें हमारा क्या निकल रहा है उच्चारण में? बॉबिल निकल रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एन। इसके बाद क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक। एच साइलेंट है। सेम यहाँ पे और जो है उसमें जो समय होता है, घंटा होता है, उसको और बोलते हैं। एच साइलेंट इसमें भी होता है। तो एच से जितने भी वर्ड साइलेंट होते हैं उनके बाद जो अक्षर आ रहा है, या फिर यूं समझिए कि उसका जो उच्चारण है वो अगर बॉबिल आ रहा है तो वहां पर एन आएगा, ठीक। चलिए स्पेशल रूल यही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ लेटर मत देखो, उसको साउंड देखो, उसको सुनो, समझो कि भैया वो क्या निकल रहा है, वो कॉन्सोनेंट है, बॉबिल है, क्या निकल रहा है। उसके हिसाब से हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है तो ए का प्रयोग करेंगे, बॉबिल निकलता है उच्चारण में तो हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक। द, यूज ऑफ द। अब द क्या है? जब नाउन पहले से निश्चित हो, मतलब स्पेसिफिक मतलब जैसे मान लीजिए कई सारी किताबें हैं, उन किताबों में से एक किताब, लाइब्रेरी में कई सारी किताबें होती है, उन किताबों में से एक किताब जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो एक स्पेसिफिक किताब ना, ठीक है। भारत में कई सारी नदियां हैं लेकिन गंगा एक स्पेशल नदी है। तो स्पेसिफिक जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं स्पेशली, तो हम उसके आगे द लगाते हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है द सन, द गंगा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, ठीक। द का प्रयोग होता है, कहाँ होता है हम वो देख लेते हैं, ठीक। यूनिक थिंग्स के साथ। यूनिक थिंग्स मतलब वो चीजें जो जिन्हें हम बना नहीं सकते, बहुत ही यूनिक है, पहले से सृष्टि में है पहले से, ठीक। सन के साथ आया द, मून के साथ आया द मून, अर्थ के साथ द अर्थ, ठीक। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी के साथ द लगेगा, ठीक। और देखिए नंबर 1 हो गया यूनिक थिंग्स। नंबर 2 रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड डिजर्ट्स, मतलब नदियों के साथ, नदियों के साथ, ठीक है, समुद्रों के साथ, और जो रेगिस्तान होते हैं उनके साथ भी, कोई भी हो आपके, सहारा का हो, राजस्थान का हो, ठीक है, जो आपको क्या बोलते हैं रेगिस्तान, ठीक है, मरुस्थल, उन सब के आगे दा लगेगा, ठीक। और जितनी भी नदियां हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ठीक है, द गंगोत्री, तो जितने भी हैं नदियां आपकी उनके आगे दा लगेगा, ठीक है। जैसे द सुपीरियर झील आपकी जो है एक नदी अमेरिका में सुपीरियर, तो उसके आगे भी दा लगेगा। द इंडियन ओशियन, समुंदर, द भारतीय, वो भारतीय समुद्र, ठीक है, इसके आगे की भी दा हमने लगाया है। नंबर 2 हो गए। अब तीसरा नियम देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरिजन ऑफ डिग्री जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उसमें आपको बताया था जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें दा लगता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो नॉर्मल डिग्री होती है, ठीक, डिग्रियाँ 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये जो दा लगता है ये कौन सा होता है? ये आपका नॉर्मल सुपरलेटिव और स्पेशल जो सुपरलेटिव होती है रूल, दोनों में ही लगता है, ठीक। ये देखिए सुपरलेटिव में द बेस्ट, द टालेस्ट, ठीक, दोनों में प्रयोग किया गया, यानी सुपरलेटिव डिग्री में भी प्रयोग दा का होता है, ठीक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले, यानी जो भी आपके बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं उन सभी के साथ, द गिटार, द पियानो, द फ्लूट, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है, द गिटार, और भी चीज़ें होती हैं मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है। डायरेक्शंस के साथ, मतलब जितनी भी दिशाएं हैं, ठीक है, साधारण तो 4 दिशाएं होती हैं लेकिन जितनी भी दिशाएं होती हैं, ठीक है,
स्पेसिफिक आप अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी दिशाएं बताई जाती हैं भूगोल में आपकी, ठीक है। ये देखिए द ईस्ट द बेस्ट, ठीक, दिशाओं के साथ लगाया जाएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। तो कितने दा लगाने के हमारे 5 रूल थे। कौन सा? पहला यूनिक थिंग्स के साथ, रिवर्स के साथ, ओशियंस के साथ, डिजर्ट्स के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और डायरेक्शंस के साथ। ये पांचों रूल हमें बताते हैं दा का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दा का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, ठीक। दा और आपका जो भी ए और एन है यानी आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, ए एन दा। प्लूरल सॉरी प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करना है। प्रॉपर नाउन जैसे राम, दिल्ली, इंडिया, इनसे पहले नहीं करना है। प्लूरल नाउन बॉयज आर प्लेइंग, ये जो बॉयज है आपका, ये देखिए प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ आपका क्या है, आपका दा नहीं आएगा, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आपका क्या है, जो आर्टिकल है नहीं आता है। जैसे ऑनेस्टली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ए एन द नहीं आएगा कहीं पर, ठीक है। लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उनके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन दा कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने दोनों चीजें पढ़ ली, कहाँ आर्टिकल लगते हैं, कहाँ आर्टिकल नहीं लगते, ठीक। ए एन के अलग पढ़े थे और दा के हमने अलग पढ़े, ठीक। चलिए अब ट्रिक्स देख लीजिए, याद रखने की आसान ट्रिक्स क्या है। ए और एन वन, मतलब ए और एन जो सिंगल आपका नाउन होता है उसके साथ आते हैं, सिंगल जो थिंग्स होती है उनके साथ आता है। जैसे अ बॉय, बॉय सिंगल है, सिंगल है ना, वन। एन एप्पल, एन एप्पल मतलब वन, एक एप्पल की बात हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। साउंड रूल ट्री, साउंड को देखिए मत भूलिएगा, इस बात को मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ और कई बार बता चुका हूँ कि आप सिर्फ इस चीज को मत रखिए कि भैया ए ई आई ओ यू जो आपको वॉवेल है उसके साथ एन आएगा और जो बचे हुए कॉन्सोनेंट है उनके साथ ए आएगा, ठीक है। तो आप गलती कर जाओगे 100%, ठीक, और तुक्का हो सकता है आपका सही हो जाए। अब देखिए साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बोल कर देखिए ना भाई, आप बैठे हो अपने मन में बोल कर देख लो कि वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है या फिर वॉवेल आपका साउंड कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आप ए या एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैन, अब इसमें एच आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड कर रहा है बॉबिल, बॉबिल साउंड कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, हम एन लगा रहे हैं ना कि ए, ठीक है। द, दैट, मतलब जो द होता है हम स्पेसिफिक चीज के लिए लगाते हैं, तो इसीलिए वो किताब, ठीक, दैट द मतलब वो किताब, ठीक। एग्जाम टिप्स, एग्जाम टिप्स समझिए, एग्जाम टिप्स क्या है, साउंड पर ध्यान दो, स्पेलिंग पर नहीं, जो कि मैं अपनी देर से आपसे कह रहा हूं। यूनिक चीजों के साथ हमेशा द आएगा। सुपरलेटिव, ठीक, मतलब इसके साथ द पक्का है, ठीक, द तो आने आना है, वहां पे आपको मिस नहीं होगा, मैंने आपको बताया। प्लूरल प्लस जनरल मीनिंग, प्लूरल अगर आपका है, नाउन कहीं भी आपका प्लूरल है तो वहां पर आपका आर्टिकल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर एच साइलेंट वाले वर्ड्स ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे ऑनेस्ट और, ठीक है, एयर और ऑनर, ये जो वर्ड्स आपके होते हैं एच साइलेंट वाले या फिर जो भी साइलेंट वाले वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा पूछ जाते हैं और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप वर्ड मत देखिएगा, आप क्या करिएगा, आप उसका जो साउंड होता है, जो उसकी आवाज है बोलने में, उसका जो उच्चारण है वो क्या आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स से हमने ए और एन, द, इन तीनों को ही पढ़ा, इनको कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, इन सब चीजों को हमने समझा, ठीक है। तो अगर इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए अपना सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही।